आखिर क्यों के साथ मैं हूँ फातिमा अख्तर। वैसे तो पूरे मुल्क में महंगाई ही महंगाई है। जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है और पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया गया है, जिसके बाद जब पेट्रोल महंगा होता है तो तमाम तर अशिया, चाहे वो अशिया ख़ुरनोश हो या दीगर ज़रूरियात के सामान हो, उसको महंगा कर दिया जाता है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि महंगाई की शरह पाकिस्तान में दिन ब दिन बढ़ रही है, उससे आवाम पिस रही है, आवाम की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है और आवाम ये कहती है कि महंगाई को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गरीब दो वक्त की रोटी भी नहीं खा रहा। अगर हम बात करें सब्ज़ियों की, फलों की, तो कराची में इसके रेट्स बहुत आए हैं। स्पेशली सब्ज़ियों की कीमतों में होशरुबा इजाफा देखने को आया है। अगर हम मार्केट जाते हैं तो आपने सुना होगा कि एक वर्ड कहा जाता है, चाहे आप ख़रीदने जाएं या हम अपने प्रोग्राम के लिए जाएं, तो कहा जाता है कि पीछे से महंगा आता है। अब ये पीछे क्या है? ये पीछे है मंडी, जहाँ से पूरे शहर में सब्जियां और फ्रूट्स सप्लाई होते हैं। आज हम मंडी में जानेंगे कि यहाँ के रेट्स और मार्केट के रेट्स में कितना ज़्यादा फ़र्क है और ये फ़र्क क्यों है। क्या पेट्रोल, जाहिर सी बात है गाड़ी में डीजल पेट्रोल लगता है तो ट्रांसपोर्ट के ज़रिए भी सब्जियों को लेके जाया जाता है मुख्तलिफ़ इलाकों में, तो क्या उसकी वजह है? और इंतज़ामिया से भी बात करेंगे कि कंट्रोल क्यों नहीं किया जाता है प्राइस को। इस तमाम तर सूरत हाल पर आज अपने प्रोग्राम में बात करेंगे, तो मेरे साथ चलिए। सब्ज़ी मंडी में हम मौजूद हैं जो कि सुपर हाईवे पर है और ये सब्ज़ी मंडी जहाँ से पूरे शहर भर में सब्ज़ियाँ, फ्रूट सप्लाई होती हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे ज़रिए माश के लिए लोग आते हैं, आवाम आती है ताकि यहाँ से कमाए जा सकें। मगर हम बात तो करेंगे प्राइस की, क्योंकि जाहिर सी बात है मार्केट में सब्ज़ियाँ बहुत महंगी है, मगर यहाँ पर कुछ अफराद ऐसे भी हैं जो बोरी उठाते हैं और रोज़ी रोटी कमाते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या करते हो यहाँ पर? यहाँ पर मजदूरी कर रहे हैं। मजदूरी करते हो? क्या उठाते हो मजदूरी में? ये जो सब्जियों की, हाँ, सब्जी वगैरह उसके सारी चीज़ उठाते हो, तो ये क्या कितना मजदूरी मिलता है आपको? 50 रुपये बोरी मिलता है। 50 रुपये पर बोरी मिलता है। तो यहाँ पर जो लोग सब्जियाँ बेचते हैं सिर्फ वही आते हैं या आवाम भी आ रही होती है, जो फैमिलीज़ वगैरह आती है? अच्छा, एक चीज़ बताओ, कुछ शिकवा करता है कि यार सब्ज़ी बहुत महंगी है, यहाँ पर हर चीज़ महंगी है? नहीं, यहाँ पर सस्ती मिलती है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, हम जो कि यहाँ पर मौजूद हैं और आपको दिखा रहे हैं कि ये एक प्रोसेस होता है और ये सुबह का वक्त है और हम क्योंकि रात के ही बाद से ही यहाँ पर बिडिंग स्टार्ट होती है सब्ज़ियों की, और जो कि अंदरूनी सिंध से और मुख्तलिफ़ जगहों से सब्ज़ियाँ आती हैं यहाँ पर, और यहाँ पर इस मंडी का आगाज़ हो जाता है। मगर अभी सुबह हो रही है तो आप देख सकते हैं कि अभी भी गहमा गहमी और यहाँ से सप्लाई किया जाता है सब्ज़ियों को। बात करेंगे कि क्या प्राइस है, कितनी कीमतों में फ़र्क आता है, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पर ये मंडी है तो बहुत ज़्यादा मकदार में हर चीज़ें होती हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा, क्या आप बेच रहे हैं? ये खीरा होता है, शलजम होता है, गाजर होता है, मटर होता है। अच्छा, 2-3 सब्जियाँ जो आप लोग बेच रहे हो, कहाँ से लेकर आते हैं पहले तो ये मतलब बताओ? ज़मींदारी आती है अंदरूनी सिंध से। अच्छा, तो मुझे सर एक चीज़ बता दीजिए कि कितने बजे ये आती है और कितने बजे तक आप लोग फ़रोख्त कर रहे होते हैं? ये सुबह को रात को 10 बजे आ जाती है, फिर रात को 1 बजे जो ना इनकी सेल शुरू हो जाती है। तो मार्केट में जो नॉर्मल मार्केट होती है वहाँ पर तो बहुत महंगी सब्जियाँ मिल रही हैं, यहाँ पर कीमतें क्या है जो आप बेच रहे हैं? यहाँ पे मतलब कि एक चीज़ अगर 30 रुपये किलो कस्टमर यहाँ पे लेके जाता है ना, तो शहर में वो 60 रुपये किलो बेचता है। 30 वाली चीज़ उसको वहाँ पे 50 की बढ़ जाती है। तो आज का क्या भाव है इन सब चीज़ों का? इसका रेट है 40 रुपये किलो का खीरे का। 40 रुपये किलो खीरा यहाँ पर बेच रहे हैं आप लोग, ठीक है? 40 रुपये किलो शलजम का रेट है। हाँ। और 30 रुपये किलो गाजर का रेट है, फूल गोभी का रेट है 100 रुपये किलो, इस तरीके से होता है। अच्छा, तो ये जो प्राइस आप मुझे, ये जो कीमतें आप बता रहे हैं बहुत ज़्यादा है और मार्केट में तो उससे ज़्यादा बिक रही, तो ऐसा क्यों है? पीछे से जो अंदरूनी सिंध से सब्ज़ी आ रही है वहाँ से ही महंगी आ रही है? वहाँ से महंगी है, पेट्रोल महंगा हो गया है, किराए भारी बढ़ गए हैं, इसके लिए वहाँ से महंगी आ रही है। और यहाँ पे रिटेल में जो लोग बेचते हैं ना शहर के अंदर, वो 5-5 किलो माल लेके जाते हैं, तो उसके ऊपर क्या उनको बचता होगा? 50 रुपये किलो यहाँ से लेंगे तो उनको 70 रुपये किलो वहाँ पड़ जाएगी, तो 100 रुपये किलो बेचेंगे। ठीक है सर, मुझे एक चीज़ और बता दीजिए कि जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी फिर से इजाफा हो गया, तो क्या इसके बाद मज़ीद सब्जियाँ महंगी होंगी? अच्छा, महंगी होंगी। और रमज़ान और मुबारक करीब है। रमज़ान और मुबारक करीब है तो और ज़्यादा माल कम हो जाएगा, माल महंगा हो जाएगा। अच्छा, माल कम होने की क्या वजह है? माल कम होने की ये वजह है कि कम निकालते हैं, माल ज़ाया ना हो।
अच्छा ठीक है, ज़ाया ना हो, ठीक है। तो ये कितने बजे तक आप लोग भेज देते हैं तमाम तर माल, या आजकल वो काम नहीं हो रहा जो पहले होता था? पहले जो होता था वो नहीं है। अच्छा, अभी नॉर्मल तरीके का काम है, हर आदमी अपना हिसाब किताब में थोड़ा थोड़ा माल लेता है और थोड़ा थोड़ा ही बेचता है, उसको ख़त्म कर देता है। जैसा कि रात को 1 बजे शुरू हो जाती है मंडी, नीलाम 2 बजे होते हैं, 1 बजे होता है, फिर रिटेल में बेचना हम लोग शुरू कर देते हैं। जैसे सुबह 9 बजे 10 बजे ख़त्म हो जाती है। अच्छा ठीक है, हम बात कर रहे हैं, आप खुद सुन रहे हैं कि होशरुबा इजाफा जो कीमतों में हुआ है, वो उसमें सबसे बड़ी वजह पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा है। और साथ ही साथ अब ये देखना है कि रमज़ान मुबारक की आमद है और क्या होने जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या बेचते हो भाई? सब्जी बेचते हैं। क्या क्या उसमें है शामिल? हमारे पास है मटर, शलजम, खीरा, बंद गोभी, गाजर, सब चीज़ें होती हैं। अच्छा, पिछले जो रेट्स होते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जब इजाफा होता है, तो क्या ये सब्जियों की कीमतों में भी इजाफा कर देते हैं आप लोग? जी बिल्कुल, किराए में इजाफा हो जाता है तो इधर भी सब्जी महंगी मिलती है। तो जो आवाम आती है, जैसे कि बिडिंग तो स्टार्ट हो जाती है 2 बजे के बाद नीलामी, मगर जो फैमिलीज़ आ रही होती है, हम मुख्तलिफ फैमिलीज़ को देख भी रहे हैं यहाँ पर, और कुछ लोग आ रहे होते हैं कि स्टॉक ले जाएं 15 दिन का, तो क्या वो बहस कर रहे होते हैं कि भाई इतनी सस्ती, इतनी महंगी, ये ऐसा क्यों है? तो क्या जवाब दे दे, और कितना मुश्किल हो गया अब कारोबार करना आप लोगों के लिए? बहुत मुश्किल हो गया कारोबार करना, चीज़ों के रेट महंगे होते हैं, कस्टमर तो सस्ता बोलता है पर सस्ते होते नहीं हैं, फिर ऊपर नीचे करके हमारे को देने पड़ते हैं। रमज़ानुल मुबारक करीब है, रमज़ानुल मुबारक में हर शख्स की कोशिश होती है कि जो प्राइस है उससे डबल मिलें, मुनाफाखोरी करने में लग जाते हैं। तो क्या सब्ज़ी की कीमतों में भी इजाफा होगा? जी क्यों नहीं, सब्जी रमज़ान में तो हमारे इधर पाकिस्तान में ऐसा है कि हर चीज़ महंगी हो जाती है। हाँ। हर बंदा सोचता है कि हम डबल कमाएंगे, डबल पैसे लेंगे। अच्छा, मुझे एक चीज़ और बता दीजिए भाई कि क्या सब्ज़ी मंडी की इंतज़ामिया की जानिब से कोई प्राइस फ़िक्स किया गया मुख्तलिफ सब्ज़ियों की, या आप लोगों की मर्ज़ी होती है जो आप लोग अंदरूनी सिंध से लेकर आते हैं और जो जहाँ तक पहुँचती हैं आप अपनी मर्ज़ी से बेचते हैं? इंतज़ामिया की तरह से प्राइस फिक्स करते हैं, पर इधर रात को नीलाम में चीज़ें महंगी होती हैं, तो वो फिर जैसे महंगी बिकती हैं, फिर सुबह को माशाल्लाह और भी वैसे महंगी बिकती हैं। ठीक है, तो आप मुझे एक चीज़ और बता दो भाई कि क्या क्या चीज़ें अभी मंडी में महंगी है, और जो नॉर्मल मार्केट है वहाँ तो ऑलरेडी महंगी, जैसे प्याज बहुत महंगी है, टमाटर बहुत महंगी है, तो क्या कमी आएगी इन प्राइसेस में? कमी नहीं आएगी, प्याज में तो एक्सपोर्ट वाले उठा लेते हैं, तो इस वजह से इधर महंगा है। अच्छा, एक्सपोर्ट की वजह से वो हो रही है, ठीक है। तो आप खुद सुन रहे हैं नहीं कि ज़बानी सब्जियों की कीमतों में आग लगी हुई है, और ये आग हम मार्केट में देखते हैं कि जो प्याज की कीमतों में जो इजाफा हुआ है, तकरीबन जो प्याज की कीमतें हैं वो मज़ीद बढ़ेंगी, और जो सब्जियों की कीमतें वो गोश्त की कीमतों के बराबर ही हो गई हैं। आज हम इस सब्ज़ी मंडी में, जो कि सुपर हाईवे कराची पर मौजूद है, जहाँ से अंदरूनी सिंध से मुख्तलिफ जगहों से सब्ज़ियाँ आती हैं, और यहाँ से ही पूरे शहर में, क्योंकि शहर एक कराची शहर बड़ा शहर है और सप्लाई की जाती है। अब ये देखना है कि इंतज़ामिया भी, हम बात करेंगे उनसे कि प्राइस कंट्रोल जब बिडिंग होती है, क्योंकि नीलामी होती है रात 1 बजे के बाद, क्योंकि मुख्तलिफ शहरों से जो सब्ज़ी फ़रोश हैं वो आते हैं, ख़रीदते हैं, और वहाँ अपने अपने इलाकों में लेकर जाते हैं और बेच दिया जाता है। मगर हम जब से यहाँ पर आए, हम देख रहे हैं कि फैमिलीज़ भी यहाँ पर मौजूद हैं जो कि सामान ख़रीद रही हैं, क्योंकि सुबह के बाद जब बिडिंग ख़त्म हो जाती है, सब्ज़ी फ़रोश यहाँ से सब्ज़ी ले जाते हैं, तो सामान बहुत सस्ता होता है। और हमारे साथ लोग मौजूद हैं, दुकानदार जो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सब्ज़ी लेकर आते हैं या इन तक पहुँचती है तो ये बेचते हैं। बात करेंगे और अब फैमिली से भी कोशिश करेंगे कि वो सब्ज़ी मंडी का रोक क्यों कर रही है। क्या बेच रहे हैं, क्या क्या बेचते हैं आप लोग? मैं धनिया पुदीना पालक बेचता हूँ। अच्छा सर, धनिया पुदीना मैंने सुना है कि कीमतें कम हुई है, मार्केट में भी कम है, तो यहाँ पर भी कम है? हाँ, आज 5 रुपये गड्डी था। 5 रुपये गड्डी, तो क्यों कमी है? क्योंकि अभी तो 20 से लेकर 80 रुपये तक की मिल रही थी, बड़ी मुश्किल से धनिया पुदीना मिलते थे, तो क्या वजह है? पीछे माल कम आ रहा ना, माल कम आ रहा ना, अभी ज़्यादा है, अभी ज़्यादा आ रहा है। अच्छा, तो क्या पैदावार अभी इसकी वो होती है, काश्त हो रही होती है? जी जी। तो सर मुझे बताएं कि ये सब्जियों की कीमतों में जो इजाफा हुआ है वो क्या वजह है? इसमें महंगाई है या पीछे से ही माल ज़्यादा आ रहा है? क्योंकि हम जब मार्केट से लेते हैं तो वो कहते हैं पीछे से आ रहा है, आप लोग क्या कहेंगे? नहीं, वो पीछे से माल कम आता है इस हिसाब से। अच्छा, माल में अगर कमी आती है तो महंगा हो जाता है, अगर सप्लाई ज़्यादा हो। हाँ। तो अभी क्या लगता है कि रमज़ान मुबारक से पहले चीज़ें कमी होंगी, सब्जियों में कीमतों में कमी होगी या इससे ज़्यादा बढ़ेंगी? मेरे क्यों हिसाब से। सर, क्यों ऐसा क्यों है? पैदावार कम है ना, पीछे से माल ही कम आते हैं, तो इस हिसाब से। तो रमज़ानुल मुबारक में काम बहुत कम स्लो हो जाता है, इसलिए महंगी हो जाती है। हाँ। तो यहाँ पर क्या सिलसिला है? सिर्फ व्यापारी जो फल फरोश या सब्जी फरोश होते हैं, बॉस के पास हाँ, बॉस के पास भी बात करेंगे। मुझे बताएं कि फैमिलीज़ भी आ रही होती हैं यहाँ पर लेने हाँ, के लिए? सब आते हैं। सब आ रहे होते हैं, हाँ। ठीक है।
ये जो कीमतें हैं आप खुद सुन रहे हैं कि रमज़ानुल मुबारक में कीमतें बढ़ जाएंगी क्योंकि सप्लाई बहुत कम होंगी सब्जियों की। अस्सलाम वालेकुम सर जी, कैसे हैं सर? मार्केट में सब्जियां बहुत महंगी है, गोश्त के बराबर हो गई हैं। आवाम दो वकील सब्ज़ी भी नहीं खा सकता, गोश्त तो खाना दूर की बात है। तो क्यों, क्या वजह है, आप क्या समझते हैं? जैसे आज बारिश जैसा हो गया है जी, अगर ये बारिश बढ़ गई तो सब्जी और महंगी हो जाएगी अच्छा, कुछ दिनों के लिए, क्योंकि मार्केट में माल नहीं आएगा। मार्केट में माल नहीं आएगा, बिल्कुल तबाही हो जाएगी। अच्छा, फिर आते आते 10-15 दिन में माल जाके ठीक सस्ता है। हो एक तो जाएगा। ये वजह है, जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ रही हैं, हर चीज़ महंगी हो रही है, क्या इसका भी असर आता है? इसका असर आता है लेकिन फिलहाल तो कोई असर नहीं है। डिमांड और सप्लाई, आप मसाला पढ़े लिखे, डिमांड और सप्लाई, जिस तरह की सब्जी आएंगी ज़्यादा क्वांटिटी में आएगी, कोई चीज़ कम आती है। जैसे आजकल प्याज शॉर्ट है, आपको पता है। क्यों शॉर्ट, वजह क्या है सर? फसल बिल्कुल ख़राब हो गई है। फसल खराब हो जी। गई है, इस वजह से कुछ टाइम लग जाता है, 15-40 दिन 50 दिन में प्याज ग्रोइंग करता है, जी। तो कुछ टाइम लग जाता है। ठीक है, जी जी, इसलिए तो आपको क्या लगता है कि हम, क्योंकि रमज़ान बहुत करीब है, रमज़ान बहुत करीब है, तो क्या इसमें सब्जियां महंगी होंगी? जैसे अगर आज बारिश हो गई तो उसका नतीजा बहुत ख़राब हो जाएगा। और रमज़ानुल मुबारक में असर आते ही है चीज़ों जी, पर। बिल्कुल आ जाएगा। अब अच्छा। रमज़ान तो नहीं चाहते कि हमें सब्जी महंगी बेचे, लेकिन जैसे आएगी ऐसे हमें बेचना है। ठीक है, तो ये रात में प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, फैमिलीज़ भी हम बहुत सारी देख रहे हैं कि यहाँ पर आके ले रही हैं, तो क्या आप लोग मार्केट के से नहीं यहाँ से आकर ख़रीदने को प्रेफर कर रहे हैं, असल में तरजीह क्या दे रहे है हैं? कि मार्केट में पहले ऐसा था मंडी बिल्कुल करीब थी, अभी मार्केट बहुत दूर है, तो लोग इतना लिमिटेड लेके जा रहे हैं और बहुत महंगा बेच रहे हैं। तो क्या फ़र्क आया है आप लोगों की कारोबार में? बहुत फ़र्क आ गया, कितना लोग फ़र्क आया सर? आधे का आधा फ़र्क है, आधे का आधा फ़र्क है। और जो सब्जी फरोश हैं वो भी बहुत कम लेके जा रहे हैं। बहुत कम लेके जा रहे हैं और बहुत कस के बेच रहे हैं, उनका तो हो जाता है पूरा। हमारा सिस्टम बहुत ख़राब है। अच्छा, तो क्या इस पर क्या इक़दाम होने चाहिए हुकूमती सतह पर, आप क्या समझते हैं सर? सत्ता पर ये कि ये जो कन्वेंस है और आप देखें पेट्रोल भी पेट्रोल की कीमतों में, हाँ। काफ़ी बढ़ गया है, तो अभी उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आप बताएं। अच्छा, एक चीज़ और बताइए सर, जो मंडी की एसोसिएशन है, क्या रेट फिक्स करती है मंडी की इंतज़ामिया, या आप लोग की मर्ज़ी होती है कि आप लोग किसी भी रेट पे बेच दें? जिस तरह माल आता है हम उस तरह उनको लिखवा दें कि आज माल इतना है। आते हैं, डेली आते हैं, जी। हमसे पूछते भी जी। हैं और देखते हैं, सर्वे करते हैं, जी। फिर वो लिस्ट शाया करते हैं। अच्छा, उनका तो बहुत कॉपरेशन है, मार्केट कमेटी कराची का जी। बहुत कॉपरेशन, ठीक है। लेकिन उनके हाथ में तो नहीं है। एक चीज़ कम आई है, मैं आपको दूँ, उसका रेट फिक्स हो जाता है। ठीक है, और ये मार्केट कितने बजे तक मुकम्मल तौर पर खाली हो जाती है, बेच देते हैं आप लोग सब्जियाँ? कुछ चीज़ें रह जाती है तो कभी फेंकने में जाती है, कोई चीज़ ऐसे जैसे कद्दू तूरी ये दूसरे दिन काम आ जाती है, धनिया पुदीना है वो फेंकने में चले जाती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। आप देख रहे हैं कि हम मौजूद हैं कराची की सब्ज़ी मंडी में, जो कि वाक़ है सुपर हाईवे पर। सब्ज़ियाँ बहुत महंगी हो गई हैं, कीमतों में बेतहाशा इजाफा हुआ है। अब ये देखना है कि रमज़ानुल मुबारक से कबल कितनी महंगी होती हैं सब्ज़ियाँ और रमज़ानुल मुबारक में क्या होने जा रहा है। और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में गुज़िश्ता दिनों इजाफा भी हुआ है, और ये इजाफा होने के साथ ही जो ट्रांसपोर्टेशन में उसकी कॉस्ट में इजाफा होता है, तो सब्ज़ियों पर भी इसका असर हम देख रहे होते हैं। मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हम मौजूद हैं कराची की सब्ज़ी मंडी में, और भाव ताव क्या होता है, कैसे होता है, वो भी आपको बता रहे हैं और आपको इसका इल्म भी होगा। मगर जो सब्ज़ियों की कीमतों में इजाफा हुआ है, जिससे आवाम 2 वक्त में 1 वक्त सब्ज़ी खाने के लिए भी मोहताज हो गई है। प्याज की कीमतों में, टमाटर की कीमतों, इस तरह दीगर अगर हम लेमन की बात कर लें और हम लहसुन और अदरक की बात कर लें, उसमें भी इजाफा हुआ है। ये इजाफा क्यों हो रहा है, हम आज जान रहे हैं। जो यहाँ पर मौजूद जो व्यापारी हैं, वो पूरे कराची में जो सब्ज़ी फ़रोश है वो आते हैं यहाँ पर और यहाँ से सब्ज़ी लेके जाते हैं। मगर वजह क्या है कि इतनी कीमतें क्यों महंगी हो रही, बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर? सर आगे आइएगा प्लीज़। क्या बेचते हैं सर? नींबू बेच रहे हैं। नींबू बेच रहे हैं, क्या कीमत है नींबू की? नींबू 200 का भी है, 150 का भी है, 100 का भी है, 80 का भी है। क्या फ़र्क है इसमें? ये क्वालिटी का फ़र्क है। क्वालिटी का फ़र्क है। अच्छा सर, ये बताइए क्या इसकी कीमतों में कमी आई है पहले से या ज़्यादा हुई है? बस कुछ कमी आई है, कुछ फ़र्क थोड़ा बहुत आया है। कुछ माल के ऊपर व्यापारी माल कम बेचते हैं तो
बाजार जो है वो कब ऊपर हो जाता है, माल ज़्यादा आ जाता है, बाजार तो कम हो अभी जाता क्या लीमू का माल ज़्यादा आ रहा है? है, माल कम आ रहा है। माल कम आ रहा है, इस वजह से महंगी है। महंगा है। रमज़ानुल मुबारक में क्या होगा सर? रमज़ान में माल महंगा नहीं होगा, इतना महंगा नहीं होगा, माल काफ़ी है। पीछे व्यापारियों ने रोका हुआ है रमज़ान के। क्यों रोका हुआ है सर, क्या वजह है? ये बात उनसे पूछोगे उन्होंने क्यों रोका, अपनी तो कीमतों बढ़ाने के चक्कर में रोका हुआ। अच्छा सर, हम जब मार्केट में जाते हैं ना, नॉर्मल मार्केट में, तो हमें बोला जाता है कि पीछे से माल महंगा मिल रहा है, इसका मतलब है मंडी से महंगा मिल रहा है। आप भी कह रहे हैं कि पीछे से माल नहीं रोका हुआ है। पीछे से माल आएगा तो महंगा नहीं बिकेगा। अच्छा, माल अगर पीछे से कम आता है तो फिर माल महंगा बिकता तो सर ये जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा होता है, उससे सब्जियों की कीमतों में भी इजाफा होता है? है। जी होता है, होता है। होता है। तो क्या कहेंगे, हुकूमती सतह पर कोई इक़दाम होने चाहिए? हुकूमत को करना चाहिए महंगाई के बारे में कुछ ख्याल। अवाम गरीब है। दूसरा ये है कि चोरियाँ डकैतियाँ बहुत हो रही हैं, जी उसके बारे में किसी का कोई ख्याल नहीं है। गरीब आदमी लूट रहे हैं। जी पहली बात है कि मंडी में एक ठेले वाला जी वो 8-10 हज़ार रुपया लेके आता है, रास्ते में वो लुट जाता है, सही है, वो क्या लेके जाएगा माल? अच्छा, जो माल आप लोगों का होता है उसके लिए आप लोग क्या इकदाम करते हैं? मंडी की जो इंतज़ामिया वो साथ देती है कि अगर कुछ बच जाए तो उसको बेचा जाए, या वेस्ट कर देते हैं, फेंक देते हैं, या ले जाते हैं, क्या करते हैं? नहीं, माल फेंकते नहीं है, माल बच जाता है तो बंद कर देते हैं। अच्छा, ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। नींबू हो, अदरक हो, लहसुन हो, प्याज हो, दीगर सब्जियां हो, आलू हो, टमाटर हो, हर चीज़ में इजाफा है मंडी में। और क्यों है वो भी हम आपको बता रहे हैं कि महंगा मिल रहा है हर चीज़ पीछे से। अब हम जब मार्केट में जाते हैं तो कहते हैं पीछे से महंगा आ गया, अब हम यहाँ पहुँचे। जो व्यापारी हैं वो बहुत महंगा बेच रहे होते हैं, सप्लाई रोक देते हैं। अब ये जो सप्लाई है, डिमांड एंड सप्लाई, वो मद्देनज़र रखते हुए प्राइसेस में भी फ़र्क पड़ता है और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से भी असर पड़ता है। प्याज जो कि बहुत, इसकी कीमतों में आग लगी हुई है, कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। प्याज जो बेच रहे हैं उनसे बात करेंगे स्पेशली कि क्या कह रहे हैं, रमज़ान मुबारक में से ज़्यादा महंगी होगी या कम होगी, बात करेंगे। अदरक, लहसुन जो कि हर खाने में डलता है और इसके बगैर खाना बनता नहीं है, इसकी कीमतों में भी बहुत शुबा इजाफा हुआ है। क्यों हुआ है? मार्केट में तो है ही है, मगर मंडी में भी इसकी कीमतों में बहुत इजाफा है और जानेंगे कि क्यों है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हम जहाँ देख रहे हैं कि हर चीज़ मौजूद है, मगर ये जो डिमांड एंड सप्लाई, आप लोग कहते हैं कि डिमांड होती है और सप्लाई नहीं होती तो कीमतें बढ़ जाती हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है तो माल में कीमतों में इजाफा हो जाता है। मगर ऐसा क्यों है कि आप भी ये कह रहे हैं कि पीछे से रोका जाता है, क्यों रोकते हैं सामान? ये असल वजह ये है कि ये बाहर से आते हैं, ये चीन लहसुन है, और ये अदरक भी बाहर से आते हैं, इसलिए महंगा है, डॉलर महंगा है। अच्छा, डॉलर की वजह से उधर पाकिस्तानी पैसों में ये महंगा पड़ जाते हैं। अच्छा, तो अभी क्या कीमत है इन लहसुन और कीमत अदरक तो की? अभी लहसुन का 460 रुपये कीमत है और अदरक का कीमत 400 रुपये है। पहला अदरक का कीमत 1000 रुपये था, अभी थोड़ा कमी हुई सस्ता है, कमी हुई और मगर लहसुन बढ़ गया है। लहसुन बढ़ गया। अच्छा, तो ये हमारे मुल्क में नहीं ज़्यादा इसकी वो होती ये है, अभी नया शुरू हो गया, अभी इंशाल्लाह ये इसका कीमत में कमी आ जाएगी, कमी आ जाएगी। तो क्या रमज़ान मुबारक में क्या हाल होगा? रमज़ान में भी अगर लहसुन ज़्यादा होगा पाकिस्तान में तो फिर रेट में कमी आ जाएगी। अभी ऐसा लगता है कि हो अभी जाएगी? लगता है इंशाल्लाह आ जाएगा। अच्छा, तो जो शहर से जो व्यापारी आते हैं, जो सब्ज़ी फरोश आते हैं, वो बहुत कम, हमें बोला जा रहा है कि बहुत कम सामान लेके जाते हैं, क्वांटिटी बहुत कम होती है। क्यों, ऐसा क्यों है? ये तो बस माल महंगा है ना, लोगों के पास पैसा नहीं है, इसीलिए कम लेके जाते हैं ना। अच्छा। हर चीज़ महंगा है ना। अच्छा, मंडी इंतजामिया भी रेट फिक्स करती है, तो क्या आप लोग उन्हीं के मुताबिक प्राइस दे रहे होते हैं? इधर इसमें इतना कमाई नहीं है। अगर इसमें अगर हुकूमत रेट भी लगावे ना, लेस भी देवे ना, तो इधर लोग इतना कमाई नहीं कर रहे ना। हम लोग अभी ये चीन लहसुन है ना, ये 10 रुपए किलो पे हम लोग कमाई पे बेचते हैं। तो क्या आप चाहते हैं कि हुकूमती सतह पर इक़दाम होने चाहिए? हुकूमत इसमें टैक्स है ना, जब टैक्स खत्म हो जाएगा तो बाहर से माल आ जाएगा तो कम रेट पे पड़ेगा ना, ठीक है। टैक्स की वजह से सब ठीक है, आप खुद सुन रहे हैं कि अदरक की कीमतों में जो कमी आई है, मगर लहसुन की कीमतों में इजाफा हुआ है। अब ये देखना है कि ये कितना इजाफा रहता है। हम बात कर रहे हैं सब्जियों की, जो कि कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं और गरीब की पहुंच से भी दूर हो गई हैं। गोश्त तो दूर की बात है, अब सब्जियां भी घरों में नहीं बन रही, क्योंकि आप खुद सुन रहे हैं इन्हीं की ज़बानी
के लहसुन है, अदरक है, प्याज है, टमाटर है, ये तमाम ऐसे जूस में ऐसी सब्जियां हैं जो कि खाने में इस्तेमाल होती हैं। आगे भी चल रहे हैं और बात कर रहे हैं हुकूमती सतह पर क्या इक़दाम करने की ज़रूरत है हुकूमत को। ये भी आप ये जो व्यापारी हैं यहाँ पर वो अपील कर रहे हैं कि खुदारा हुकूमती सतह पर बहुत सारी चीज़ें इक़दाम करने चाहिए ताकि इनको सहूलियात फ़राहम किया जा सके। प्याज जो कि बहुत महंगी मिल रही है और अभी हम देख रहे हैं कि ट्रक से प्याज उतर रही है। क्यों, अगर डिमांड है और अगर वाफिर मकदार में प्याज भी है तो इसकी कीमतों में इजाफा क्यों है, जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये बताइएगा कि प्याज की कीमतों में इतना इजाफा क्यों हुआ है? क्योंकि प्याज एक्सपोर्ट हो रही है, यहाँ पर लोकल हमारी कम निकल रही है, प्याज एक्सपोर्ट हो रही है। जितना भी प्याज अच्छी क्वालिटी का वो बाहर जा रहा है इस वजह से, तो कमी है, इस वजह से डिमांड ज़्यादा और कमी है, तो इस वजह से नहीं इस कीमतों में। तो सर ये कब तक होता रहेगा? अंदाज़ा तकरीबन ये 10-15 दिन तो मिनिमम मजीद, क्योंकि अभी ये जो यहाँ पर प्याज पे एक्सपोर्ट पे प्रेशर इस वजह से कि इंडिया में एक्सपोर्ट पे बैंड है, तो इसलिए फिर यहाँ पर लोगों के पास ऑर्डर ज़्यादा है, यहाँ पर ज़्यादा है, तो इसलिए हमारे मुल्क की प्याज दूसरे ममालिक जा रही है। तो सर ये जो कीमतें हैं ये बरकरार रहेंगी या इससे ज़्यादा बढ़ेंगी? फिलहाल बरकरार रहेंगी, बाकी हो सकता है कि कुछ पोजीशन यानी कुछ मार्केट ऊपर जाए, क्योंकि अभी ये कुछ बारिशों का भी बता रहे हैं, बारिश की वजह से प्याज निकलना और कम हो जाती है, तो पंजाब की तरफ रसा ज़्यादा है। सर अभी जो आम मार्केट है वहाँ पर तकरीबन 220 रुपये तक की प्याज मिल रही है पर केजी। यहाँ पर क्या सिचुएशन है सर? यहाँ पर चिल्लर की पोजीशन है 5000 से 6000 तक की, यानी ये समझे आपके 125 रुपये किलो से लेके 150 रुपये किलो तक की यहाँ लोकल की पोजीशन है। हाँ जी हाँ। तो सर ये जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है, क्या उसका भी फ़र्क आता है सब्जियों की कीमतों में? हमारे यानी यहाँ पर इतना खास फ़र्क नहीं आता, मगर ये क्योंकि अभी यहाँ सिंध की चल रही है प्याज, तो ये ज़्यादा फ़र्क आता है पंजाब की तरफ, क्योंकि वहाँ किराए ज़्यादा लगते हैं, फिर प्याजों में किराए ज़्यादा लगते हैं इस वजह से। तो आपको क्या लगता है कि रमज़ानुल मुबारक में प्याज की कीमतें बरकरार रखनी चाहिए या बढ़ेंगी, या मंडी इंतज़ामिया की जानिब से भी कुछ इक़दाम किए जाते हैं रमज़ानुल मुबारक से पहले? जी नहीं, मंडी इंतज़ामिया की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसके अंदर, मार्केट के रेट्स के अंदर वो, क्योंकि ये डिमांड सप्लाई के ऊपर है, ये डिमांड एंड सप्लाई। हाँ, अभी रमज़ानुल मुबारक के लिए लोगों की उम्मीद है कि प्याज महंगी होनी चाहिए, क्योंकि कुछ हमारे हैं व्यापारी हज़रात, इनकी ज़हन है कि प्याज ऊपर जानी चाहिए, क्योंकि लोग रमज़ानों के लिए पहले से खरीदारी करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। आप खुद देख रहे हैं, इन्हीं की ज़बानी सुन रहे हैं कि बहुत महंगी हो रही है प्याज और अभी इसका असर मार्केट में आएगा, क्योंकि एक्सपोर्ट हो रही है हमारे मुल्क से प्याज, और जिस तरह से आपको बताया कि इंडिया पर बैन है तो इसलिए प्याज एक्सपोर्ट हो रहा है दूसरे ममालिक, इसलिए यहाँ पर डिमांड है मगर इतनी सप्लाई यहाँ पर नहीं हो रही है। गुज़िश्ता अदवार की बात करें तो सब्ज़ियों की कीमतों में अचानक इजाफा भी हुआ, फिर उसके बाद कमी भी आई, मगर अब सब्ज़ियों की कीमतों में होशरुबा इजाफा और स्पेशली प्याज, अदरक, लहसुन और दीगर जो चीदा सब्ज़ियाँ हैं जो कि हर खाने में डलती हैं, हर सालन में डलती हैं। अब देखना यह है कि इसको कैसे कंट्रोल किया जाता है। रमज़ान मुबारक से कबल इतनी कीमतों में इजाफा, होशरुबा इजाफा कि गरीब की पहुँच से भी सब्ज़ियाँ दूर हो गई हैं। हुकूमती सतह पर इक़दाम करने की ज़रूरत है, इंतज़ामिया से भी बात करेंगे, मगर सब्ज़ियों के साथ फ्रूट्स में भी इजाफा हो गया है कीमतों में, और रमज़ान मुबारक में सब्ज़ियों के साथ साथ फलों की कीमतों में जो इजाफा होता है, फलों की डिमांड बढ़ती है, क्योंकि हर शख्स की कोशिश होती है कि उसके दस्तरखान में फल होना चाहिए। अब वहाँ की क्या सिचुएशन है, वहाँ भी जाएंगे, मंडी इंतज़ामिया से भी बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब हम आ गए हैं सब्ज़ी मंडी के बाद, उसके ही बराबर में फलों की मंडी है। फलों की क्या कीमतें हैं? वैसे तो फलों की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा है, स्पेशली रमज़ान और मुबारक में कीमतों में इतना ज़्यादा इजाफा हो जाता है कि गरीब की पहुंच से फल भी दूर होता है। अब यहाँ पर जब हम आए तो यहाँ पर भी रश है, आवाम भी आई हुई है, फैमिलीज़ भी हम देख रहे हैं, मगर यहाँ पर रेट कितने ज़्यादा सही है, मुनासिब है, वो जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? ठीक हैं सर। मुझे बताएं क्या बेचते हैं? किन्नू। क्या हिसाब होता है उसका? किन्नू 100 दाने की पेटी है 900 रुपये की, 80 दाने की पेटी है 1100 की, 60 दाने की 1200। तो ये अगर हम दर्जन की बात करें, क्योंकि मार्केट में तो दर्जन के हिसाब से बेचते हैं, तो क्या फ़र्क आता है? फ़र्क ये 20, 30, 50।
तो क्या सर महंगे हैं आपके हिसाब से या पहले नहीं, जैसे बस सही है, नॉर्मल है। नॉर्मल है। तो क्या रमज़ान मुबारक से पहले ही इतनी महंगी है, तो रमज़ान में क्या होगा सर? हाँ, नहीं, महंगी भी हो सकती है सर, माल के ऊपर है। जैसे माल जी, डिमांड एंड सप्लाई जी, वाली जी, ज़्यादा situation आएगा तो होती- सस्ता हो जाएगा। मगर अभी होता तो नहीं है ऐसा, आपको भी वैसे पता भी है। किन्नू कम हो गया है, इसलिए महंगा है। क्यों, क्या सीज़न जा रहा है? जी, सीज़न की वजह से। जी। अच्छा सर, एक चीज़ और बताइए, जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है, तो क्या इसके बाद फलों की कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है? थोड़ा बहुत जैसे किरायों में होता है। कितना? थोड़ा बहुत भी कितना, अगर हम जाने? 50-100 रुपये पेटी। बस 50-100 रुपये बाटी, ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप खुद सुन रहे हैं कि फ़र्क आता है। पेट्रोलियम मसनूआत एक बहुत बड़ा अंसर है, बड़ी वजह है, जो कि सब्जियों फलों की कीमतों में इजाफा हो जाता है। मगर सबसे बड़ा जो हम तमाम व्यापारी जो यहाँ पर सब्ज़ी फरोश हैं, फल फरोश हैं, वो कह रहे हैं कि सबसे बड़ा फ़र्क जो आता है डिमांड एंड सप्लाई का है। अगर डिमांड ज़्यादा है और वो डिमांड पूरी हो रही है तो सब्जियों की कीमतों में, फलों की कीमतों में बरकरार रहती है, तमाम तर चीज़ें महंगी नहीं होती हैं। मगर डिमांड ज़्यादा और सप्लाई कम है तो फिर रेट्स हाई होते हैं और फिर मुनाफा भी बढ़ा दिया जाता है। क्या होने जा रहा है रमज़ान मुबारक से कबल और रमज़ान मुबारक में क्या होता है, कमिश्नर कराची क्या रेट फिक्स करते हैं, वो भी देखेंगे। मगर आज हम मौजूद है सब्जियों की मंडी में और फलों की मंडी में। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि कीमतों में पर लगेंगे, आसमान पर कुछ हुएगी कीमतें या नहीं रमज़ान मुबारक से कबल। आगे भी चलते हैं, लोगों से बात करते हैं। फ्रूट मंडी में कीमतों में क्या इजाफा होगा या इजाफा है, वो जान रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, ये जो आप क्या बेच रहे हैं, पहले तो मुझे बताइए। चीकू बेच रहे हैं। तो चीकू की कीमतों में कमी आई है, इजाफा हुआ है या नॉर्मल रेट है, आप समझते हैं? नहीं, अभी नॉर्मल रेट है, पहले ज़्यादा था, अभी नॉर्मल। अभी क्या चल रहा है साहब यहाँ 80 पर? रुपये किलो 80 रुपये किलो। तो मार्केट में 20-25 रुपये ज़्यादा मिल रख रहा है। के। उधर 100 रुपये, 120 रुपये, 150 रुपये किलो बेच रहे हैं शहर में। अच्छा, तो क्या इसकी डिमांड है और सप्लाई भी पूरी हो रही है, इस वजह से कीमतें सही है? नहीं, अभी नॉर्मल है, ऑर्डर नहीं इतने आ रहे हैं। ऑर्डर नहीं आ रहे इसलिए सस्ता बेच रहे हैं। तो सर, ये जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है, इससे भी फ़र्क पड़ता है फल हाँ, की फ़र्क कीमतों में? पड़ता है। कितना पड़ता है? ये फिर महंगा होता है। महंगा हो जाता है। तो रमज़ान मुबारक में क्या हो जाता है सब्जियों अभी को, रमज़ान फलों में- में क्यों अभी- इतनी कीमतें बढ़ जाती हैं भाई? रमज़ान में ये ज़्यादा बिकता है, इसलिए ऑर्डर ज़्यादा आते हैं। सप्लाई ज़्यादा आते डिमांड ज़्यादा है, इसलिए सप्लाई कम हो रही होती है। हाँ, अच्छा, ये वजह है। ये इस्लामाबाद फिर ज़्यादा ऑर्डर आते हैं, पिंडी में आते हैं, लाहौर में आते हैं, मुल्तान में, फैसलाबाद में, सब जगह से फिर ऑर्डर आते हैं, इसलिए फिर इधर कम होता है, महंगा हो जाता है। महंगा हो जाता है। और जो बारिश हो रही है उसका क्या होता है, उसका भी असर आता है? बारिश की वजह से अभी बाजार गिरा है। बाजार गिर गया है, मतलब जो चीज़ें खरीदना चाह रहे हैं वो आ जाए, इस बारिश में भी आ सकते हैं वो। आ सकते हैं। ठीक है। जी भाई, जो आप देख रहे हैं, पेशगोई की गई थी महकमा मौसमियात की जानिब से कि बारिश होगी और अब इस बारिश का आगाज़ इस मंडी में हो गया। अब शहर की क्या सिचुएशन है वो तो हम आपको नहीं बता सकते, मगर अभी सब्ज़ी मंडी और फल मंडी में हम मौजूद हैं। यहाँ पर बारिश का आगाज़ हो गया है और तेज़ बारिश हो रही है, इससे मंडी गिरी है। मगर साथ ही साथ कीमतें बढ़ती कम होती हैं। वो बढ़ती हैं क्यों होती है? डिमांड एंड सप्लाई की वजह से। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी इजाफा होता है तो सब्जियों की और फलों की कीमतों में भी इजाफा होता है। कोशिश यही है कि बारिश के साथ ही आपको ये पूरा प्रोग्राम दिखाएं। क्यों मार्केट में जो हम घरों के करीब और हमारे मोहल्ले में, इलाके में जो मार्केट होती है, क्यों वहाँ पर सब्जियाँ फल महंगी होती है, वो वजह जान रहे हैं। आगे भी चलते हैं और मुश्किल है मगर नामुमकिन कुछ नहीं है। बारिश को दिखाते हैं कि आपको कितनी बारिश हो रही है। फल की कीमतों में भी इजाफा हुआ है, मगर ये इजाफा कितना हुआ वो जान रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी, कैसे हैं सर? आप तो माशाल्लाह से बरसों से काम कर रहे हैं, मगर ये बताइएगा जो अब कीमतों में इजाफा हुआ है और मुसलसल हो ही जा रहा है, वो उसकी वजह क्या है? असल में बात यह है कि अमरूद की फसल जो है ना, जो अमरूद के हवाले से जब अमरूद बढ़ जाता है तो फिर इसकी कीमत कम हो जाती है। अभी अमरूद बढ़ा हुआ है, अमरूद की कीमत तो कम है। अच्छा, डिमांड एंड सप्लाई, क्योंकि हम सब्जी मंडी में थे तो वो कह रहे हैं कि अगर डिमांड होती है और सप्लाई भी पूरी हो रही होती है तो कीमतें बरकरार रहती हैं। हाँ, कीमतें बरकरार, तो ऐसा ही है। ऐसा ही है। मगर सर, ये जो अभी तमाम तर चीज़ें एक्सपोर्ट हो रही हैं, तो क्या फलों में भी कोई चीज़ ऐसी है, ऐसे कोई फल हैं जो एक्सपोर्ट हो रहे हैं? हाँ, किन्नू एक्सपोर्ट होता है, आम एक्सपोर्ट होता है, बाकी ये अमरूद वगैरह एक्सपोर्ट नहीं होते। यहीं पर आप लोग इसको बेच। हाँ, तो अभी ये क्या लोकल प्राइसेस कम है? अभी कम है। अभी कम है इसलिए क्योंकि इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा है नहीं और सप्लाई ज़्यादा है, माल ज़्यादा है। माल ज़्यादा है। तो अभी क्या कीमत है सर? अभी तकरीबन जो है माल 600-700 रुपये के बिक रहे हैं।
एक पेटी इसमें कितनी? 14 किलो वजन होता है। 14 किलो वजन है, तो इस वजह से सस्ती है। अच्छा, हुकूमती सतह पर क्या आप समझते हैं कि आप लोगों के लिए, व्यापारियों के लिए इक़दाम करने की ज़रूरत है? बिल्कुल है। तो हुकूमत जो है वो इन चीज़ों पे तो बिल्कुल तवज्जो नहीं, फ्रूट पे कोई तवज्जो नहीं। तो क्या ऐसे इक़दाम की ज़रूरत है और क्या होना चाहिए सर, आप समझते हैं? बस हुकूमत को चाहिए कि क्या नाम है, हमारे ये माल जो है ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट हो, तो उसकी वजह से हमारे को रेट अच्छे मिलेंगे और जो ज़मींदार हैं वो फ़ायदे में जाएंगे, व्यापारी फ़ायदे में जाएंगे। अब ये लोकल चीज़ें, महंगाई बहुत ज़्यादा है, लोग अपनी जो है ना रोटियों में पूरे हैं। फिर हम बात करते हुए आ रहे हैं तो लोग कह रहे हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा होता है उससे कोई फ़र्क नहीं ज़्यादा आता। 20-25 आता है, फ़र्क आता है, लाजमी आता है। हर चीज़ का किराया बढ़ जाता है, एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से इसको जो है नुकसान होता है। तो आप समझते हैं कि इंतज़ामिया को भी, मंडी इंतज़ामिया को भी इस पर इक़दाम करने की ज़रूरत है? करना चाहिए, हर चीज़ तवज्जो करनी चाहिए, इंतज़ामिया ने भी तवज्जो करना चाहिए, हुकूमत ने इसको देखना चाहिए। माल एक्सपोर्ट होना चाहिए। अभी इतना प्यारा प्यारा माल आ रहा है लेकिन कोई इसका एक्सपोर्ट नहीं हो रहा, तो उस वजह से माल मंदा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। आप खुद सुन रहे हैं कि जाहिर सी बात है, ज़रूरी नहीं है कि आप अगर इस मंडी में बैठे हैं तो आप माशाल्लाह बहुत कमा रहे हो। ठीक है, हर शख्स की कोशिश होती है कि अच्छा कमाए, अपने घर वालों के लिए 2 वक्त की रोटी का, हलाल रोटी का इंतज़ाम करें। मगर इस वक्त हुकूमती सतह पर हमारे जो मुल्क में जो भी चीज़ें प्रोडक्ट बन रही हैं या पैदा हो रही हैं, चाहे वो सब्ज़ी हो चाहे वो फल हो, उसको एक्सपोर्ट सतह पर लेकर जाया जाए ताकि इनके लिए भी तमाम तरह आसानियाँ हो सकें। हम मौजूद हैं अब सब्ज़ी मंडी के बाद फल मंडी में। अब यहाँ पर कीमतें क्या हैं वो हम जान रहे हैं, मज़ीद भी जानेंगे, लोगों से बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। और जिस तरह से हम मालूम कर रहे हैं व्यापारियों से, फल फरोशों से, सब्ज़ी फरोशों से कि क्या कीमत है। फैमिलीज़ भी बहुत सारी हैं क्योंकि मैं मेंशन कर रही हूँ। एक खातून है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसी हैं? मार्केट में बहुत सब्जियाँ, फल बहुत महंगे हैं, यहाँ पर ही लाजमी मंडी है ना, मंडी में तो होता है, फ़र्क है। तो यहीं से शॉपिंग करती हैं? पेट्रोल इतना लग जाता है आने जाने में, तो इसलिए जो है 6 महीने में एक दफ़ा आना होता है। तो कितना सामान ले जाती है कि चले माशाल्लाह चल जाता है 4 महीने तक? अच्छा, तो क्या फ़र्क क्या आता है? उसका आ जाता है फ़र्क। आलू, प्याज है, टमाटर है, सब चीज़ें जो हैं इसमें फ़र्क है। आपको क्या लगता है, आप क्या समझती हैं, आवाम क्या चाहती है कि इन सब्जियों की कीमतों में, फल की कीमतों में कमी आनी चाहिए? कमी होनी चाहिए। रमज़ान आ रहे हैं, रमज़ान में ये जो है हम लोग तो मिडिल क्लास है ना, मिडिल क्लास वाले फिर भी थोड़ा सा अफोर्ड कर सकते हैं, मगर और हमसे नीचे जो है ना वो बिल्कुल एक मतलब कहना चाहिए एक भाग पेड़ों पे नहीं खा सकते। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल नहीं खा सकते जो सस्ता है। जो बेर एक जो है एक कचरा है, बेर जानवर खाते हैं, बिल्कुल ऐसा ही अफोर्ड कर पाते हैं, तो उनके लिए हुकूमती सतह पर इक़दाम की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप खुद सुन रहे हैं, बहुत मसाइल हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा है। गरीब की कोशिश होती है कि रमज़ान मुबारक में स्पेशली रहमतें बरकतें समेटें, मगर वो रहमतें बरकतें कैसे समेटें कि 2 वक्त की रोटी और सहरी और इफ्तारी में ही मसाइल हो। सब्जियों की कीमतों में इजाफा है तो फलों की कीमतों में भी इजाफा है। डिमांड एंड सप्लाई बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि आप खुद सुन रहे हैं कि ये सब्ज़ी फरोश और जो फल फरोश हैं, जो पूरे कराची में यहाँ से सब्ज़ी मार्केट और फल मार्केट तो नहीं, मार्केटों में लेके जाते हैं मंडी से, क्या सिचुएशन रह रही है वो आपको दिखा रहे हैं और बात कर रहे हैं कि क्या हुकूमती सतह पर इक़दाम की ज़रूरत है, और इन्हीं से जान रहे हैं। आइए हम आगे भी चलते हैं और आगे भी जानते हैं कि क्या मामला चल रहे हैं। सब्ज़ी मंडी हो या फल मंडी, कीमतें आसमान से बातें करेंगी, मगर कुछ ऐसी सब्ज़ियां, कुछ ऐसे फल हैं जिनकी कीमतों में कमी है क्योंकि डिमांड नहीं है मगर सप्लाई ज़्यादा है। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं। क्या वैसे क्या बेच रहे हैं ये बताएं? बस सब कुछ बेच रहे हैं, मिक्स फ्रूट बेच रहे हैं। तो क्या लगता है कि कीमतें सही है, बेहतर है या और कम होनी चाहिए? कीमतें तो बिल्कुल न होने के बराबर है। ना होने के बराबर है। जैसे कि कौन कौन सी फल है जिन पर कीमतें कम है? मैं अगर बताऊँ तो सब चीज़ों का रेट तो कम है। मगर सर क्या हो जाता है रमज़ानुल मुबारक में कि आसमान से कीमतें बातें कर रही होती हैं और गरीब की पहुंच से फल दूर हो जाता है। बस असल में रमज़ान में इस्तेमाल ज़्यादा होता है तो इस वजह से डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई इतनी हो रही होती है। जी।
मगर बहसीत मुसलमान को आप नहीं समझते कि हुकूमती सतह पर इसके लिए इकदाम की ज़रूरत है? तो इनके लिए तो हुकूमत को होना चाहिए, हम लोग तो नहीं होना चाहिए हुकूमती सतह पर इकदाम। अच्छा सर, एक चीज़ और बता दीजिए कि मंडी इंतज़ामिया क्या रेट फिक्स करके देती है आपको? क्योंकि कमिश्नर कराची जो रेट फिक्स करते हैं क्या उसके मुताबिक चल रहे होते हैं? यहाँ पे कोई रेट नहीं है, न यहाँ पे कोई परिचय है, यहाँ पे कोई नहीं। यहाँ पे जितना कभी बेच दिया, जितना का लोग नहीं उठाए, ठीक है। यहाँ पे तो लोग के मांग पे रेट होते हैं, ठीक है, जैसा रेट होता है ऐसा लोग दे देते हैं। अच्छा तो वही अच्छा, अभी क्या आप लोगों का कारोबार सही चल रहा है? बस या अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, शुक्र अदा करना होगा। जैसे कि माजी में हम देखते थे कि बहुत ज़्यादा सब्जियां और जो फल थे वो बहुत सस्ते होते थे, तो लोग इस्तेमाल करते थे, लेकर जाते थे। अभी भी वही पोजीशन है, लेकिन ये है कि चलो कमी आई है। जी जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर। आप देख रहे हैं कि हम फल मंडी में मौजूद हैं। कीमतों में बहुत इजाफा है या कमी है वो जान रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। फलों की कीमतों में कमी हुई है या सही आप समझते हैं? क्योंकि आप लोग कई सालों से बेच रहे हैं। नहीं, कमी तो नहीं हुई है, इजाफा हुआ है। इजाफा हुआ है? कितना इजाफा हुआ है? ज़्यादा इजाफा हुआ है, पहले से डबल हो गया काम। डबल डिमांड ज़्यादा है इसलिए, या पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है, फिर दीगर चीज़ों में भी इजाफा हुआ है? पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होने की वजह से जो फलों की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। ठीक है, तो क्या जो फल फरोश हैं जो आते हैं मंडी में वो कहते हैं कि हमें कम क्वांटिटी में चीज़ें चाहिए, क्योंकि सब्जी वाले जो बेच रहे हैं वो कह रहे हैं कि बहुत कम क्वांटिटी में, बहुत कम मिकदार में लेके जा रहे हैं मार्केट्स में। यही बात है, जो है ना, ये कीमत ज़्यादा होने की वजह से कम मिकदार में लेकर जाते हैं और फिर वो कम सेल करते हैं। तो आप समझते हैं कि हुकूमती सतह पर इक़दाम करने की ज़रूरत है? हम तो ये बोल रहे हैं कि हुकूमत जल्द अज जल्द ऐसे इक़दाम करे जिसकी वजह से महंगाई कम हो और कंट्रोल हो, हर बंदे का रोजगार बढ़े। तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है, तो क्या इनकी फलों की कीमतों में भी इजाफा हो जाता है? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा इजाफा होता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। आप खुद सुन रहे हैं कि ये जो मामला चल रहे हैं यहाँ पर, आप क्या होगा रमज़ान मुबारक है वो तो वक्त ही बताएगा, मगर कीमतें आसमान पर चली जाती हैं। खजूरों की कीमतों में कितना इजाफा हुआ है? अस्सलाम वालेकुम सर जी, क्या प्राइसेस चल रहे हैं इसके, कीमतें चल रही हैं? बहुत सस्ता है इस साल, 400 रुपये किलो और 500 रुपये किलो। आप समझते हैं सस्ता है? सस्ता है, गरीब की पहुँच से तो दूर है ये। नहीं, हम लोग 10 रुपये भी नहीं कमा रहे, खाली माल निकाल रहे, मार्केट के ऊपर कारोबार में जान नहीं है। कारोबार में जान नहीं है, कब से ऐसा है? कब से ऐसा है? तकरीबन कम से कम 4-6 महीने हो गए। 4-6 महीने हो गए, तो ये मार्केट कब बढ़ेगी आप समझते हैं? अगर ऐसा देखो, ये तो गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट सही होएगा तो काम सही है, गवर्नमेंट खराब है इस वक्त, बिल्कुल सिफर। अच्छा, रमजानुल मुबारक में खजूरें भी बहुत ज्यादा महंगी हो जाती हैं। नहीं, इससे ऊपर नहीं जाएगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा, 300-400 तक मिल जाएगा सब। 1 केजी 300-400 में मिल जाएगी आराम से। तो कोई फर्क है इनमें, इनकी क्वालिटी में? बहुत फर्क है। अभी सब ईरान से आ रहे हैं, फलफूल का भी है, ईरान का भी है। अच्छा, हमारे मुल्क में दूसरे ममालिक से भी खजूरें आती हैं, हमारे अगर दूसरे मुल्क से आती हैं तो सस्ती होती हैं या हमारे मुल्क के ही काफ़ी है? आप समझते हैं बराबर है? आप समझते हैं कि हुकूमती सतह पर इक़दाम करने की ज़रूरत है? अगर हुकूमत सही होगा तो काम सही है, अगर हुकूमत सही नहीं था तो इससे भी रेट गिर जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आपको सुन रहे हैं कि ये तमाम तर मामलात हैं और ये मामलात चल रहे हैं। सब्जियों की कीमतों में इजाफा है तो फलों की कीमतों में इजाफा है। अब ये देखना है रमज़ानुल मुबारक से कबल क्या अभी जो कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, रमज़ानुल मुबारक में क्या होगा, किस तरह से आवाम, गरीब आवाम स्पेशली फल ख़रीदता है, सब्जियां ख़रीदता है, क्योंकि गोश्त तो अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हैं गरीब आवाम। साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि जो बारिश की पेश गोई हुई थी, अब बारिश हो गई है मगर मार्केट डाउन हो गई है। कई वजूहात हैं जिससे कीमतों में कमी आती है, एक डिमांड एंड सप्लाई और दूसरा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, खाद की कीमतों में इजाफा, ये तमाम तर चीज़ें इसलिए महंगी हो जाती हैं, सब्जियां और फल भी। अब देखना है कि हुकूमती सतह पर क्या इक़दाम करने की ज़रूरत है। ये व्यापारी, ये सब्ज़ी फरोश, ये फल फरोश मुतालबा कर रहे हैं कि हुकूमत को चाहिए कि इक़दाम करे और ये देखना है कि इक़दाम कब होते हैं और क्या इसी तरह से कीमतें बरकरार रहती हैं या बढ़ती हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।